माता अवंतिका के पवित्र प्रांगण स्थल शक्तिपीठ लालकुआं की इस भूमि से आज शब्द सुमन के रूप में माता भद्रकालिका का स्मरण करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुतिते। जनपद बागेश्वर की पावन भूमि पर कमशार घाटी में स्थित माता भद्रकालिका का परम पावन दरबार सदियों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। कहा जाता है कि माता भद्रकाली के इस दरबार में मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी श्रद्धा व भक्ति के साथ अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करता है वह परम कल्याण का भागी बनता है। माता श्री महाकाली के अनंत स्वरूपों के क्रम में माता भद्रकालिका का बड़ा ही विराट वर्णन मिलता है। जगत जननी माँ जगदम्बा की अद्भुत लीला का स्वरूप अनेक रूपों में माता श्री भद्रकालिका की महिमा को दर्शाता है। पुराणों के अनुसार माता भद्रकालिका का अवतरण दैत्यों के संहार व भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। कहा जाता है कि जब रक्त बीज नामक महादैत्य के आतंक से यह वसुंधरा त्राहिमाम हो उठी थी, तब उस राक्षस के विनाश हेतु मां जगदम्बा ने भद्रकालिका का रूप धारण किया तथा महापराक्रमी अतुलित बलशाली महादैत्य का संहार किया। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसका जिस किसी के साथ भी युद्ध होगा, युद्ध के समय उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की बूंदों से उसी के समान महाबलशाली दैत्य उत्पन्न होंगे। जगदम्बा माता ने भद्रकाली का विराट रूप धारण करके उसके रक्त की बूंदों का पान करके उसका संहार किया। भगवान श्री धौलीनाग जी के प्रसंग में माता श्री भद्रकालिका का बड़ा ही मनोहारी व निराला वर्णन मिलता है। धौलीनाग अर्थात जिन्हें धवलनाग भी कहा जाता है, धवलनाग के नाम से भक्तजन इनकी स्तुति करते हैं। इनका मंदिर बागेश्वर जनपद के अंतर्गत विजयपुर नामक स्थान से कुछ ही दूरी पर पहाड़ों की रमणीक छटाओं के मध्य भद्रकाली पर्वत की परिधि का ही एक हिस्सा है। हिमालयी नागों में धवलनाग यानी धौलीनाग जी का पूजन मनुष्य के जीवन को ऐश्वर्यता प्रदान करता है। महर्षि व्यास जी ने स्कंद पुराण के मानसखंड के 83वें अध्याय में भद्रकाली के प्रिय इस नाग देवता की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए लिखा है। धवल नाग नागेश नाग कन्या निसेवितम, अर्थात इनकी महिमा नागों में बड़ी विराट है। भद्रकाली भक्त नाग पर्वत पर विराजमान नागों के अनेक कुलों का पुराणों में बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन आता है। इस गोपनीय रहस्य को उद्घाटित करते हुए धवलनाग व अनेक नागों की महिमा के साथ मां भद्रकालिका का वर्णन स्कंद पुराण में आया है। इस विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए महर्षि श्री व्यास जी ने कहा है, जो प्राणी धवलनाग व नाग पर्वत पर विराजमान अन्य नागों का पूजन कर मां भद्रकालिका की भक्ति करता है, उस पर नाग देवता कृपालु होकर अतुल ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानसखंड के 79वें अध्याय में वर्णन आता है और वेद व्यास जी के साथ आध्यात्मिक चर्चा में देवयोग से लोक कल्याण के लिए ऋषियों के मन में नागों की निवास भूमि को जानने की इच्छा जब जागृत होती है तो वे अपनी इस
व्याकुल इच्छा के समाधान के लिए व्यास जी से पूछते हैं। महर्षि नाग तो पाताल के वासी हैं, पृथ्वी पर उनका आगमन कैसे हुआ? तब व्यास जी ने ऋषियों को जानकारी देते हुए समझाया, ऋषिवरों, सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा ने सारी पृथ्वी को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया था। उन भूभागों में एक भाग नागों के लिए हिमालय में नागपुर नामक स्थान नियत किया, जो आज भी नाग भूमि के नाम से जानी जाती है, जिसे नागों ने अपना नगर बनाया। उसी नगरी के वासी श्री धौली नाग जी सहित अनेकों पूजनीय नाग हैं। माना जाता है सभी नाग तमाम क्षेत्रों में, अर्थात इस भद्रकाली पर्वत के चारों ओर तमाम क्षेत्रों में अदृश्य रहकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, काली, कंबलम सहित तमाम नागों के प्रति नागपुर वासियों में अगाध श्रद्धा है। अलग अलग नामों से लोग इन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। धौली नाग, वेड़ी नाग, फिड़ी नाग, हरि नाग, सुंदरी नाग की पर्वतीय भूभागों में विशेष रूप से पूजा होती है। इन सभी नागों की इष्ट माता भद्रकालिका को माना जाता है। पुराणों में अनेक स्थानों पर माता त्रिपुरा सुंदरी को भी ये नाग पूजते हैं। इन नागों में मूल नारायण जी को नाग प्रमुख की पदवी प्राप्ति है, ऐसा वर्णन आता है। कभी आस्तिक ऋषि की अगुवाई में अनेक ऋषियों ने नागों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में भद्रकाली के दर्शन की अभिलाषा से विराट यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को सफल बनाने में फेनिल नामक नाग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहरहाल इन्हीं तपस्वियों के तपोबल से भद्रकाली नदी का भी उद्गम हुआ और भद्रवती तट पर स्थित गोपेश्वर महादेव भी नागों के परम आराध्य हैं। इनकी स्तुति पापों का शमन करने वाली है। इनके दर्शन से अभयत्व प्रदान प्राप्त होता है। साथ ही गोपेश्वर महादेव के दर्शन विशेष रूप से पितरों के लिए बड़े फलदायी कहे गए हैं और नागों के आश्रयदाता गोपेश्वर का पूजन करने पर सारी पृथ्वी की इनकी महिमा का इतना विराट वर्णन आता है कि गोपेश्वर का पूजन करने पर सारी पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। हिमालय भूमि में मां भद्रकालिका के सानिध्य में समीपस्थ स्थित गोपेश्वर महादेव जी की महिमा के वर्णन के बारे में मानस खंड में अनेक श्लोक आते हैं। कहा जाता है इस मंदिर की पूजा खास तौर पर नाग कन्याएं करती हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध नाग मंदिर क्षेत्र शनि उडियार भी नाग कन्याओं के ही तपोबल से प्रकाश में आया। सांडल्य ऋषि के प्रसंग में श्री मूल नारायण की कन्या ने अपनी सखियों के साथ मिलकर इस स्थान की खोज की। इस विषय में पुराणों में विस्तार के साथ कथाएं आती हैं। विस्तार के साथ आप स्कंद पुराण में इन कथाओं को पढ़ सकते हैं। बहरहाल नाग कन्याओं को गोपियों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी गोपेश्वर के रूप में यहाँ पर स्थित हुए और नागों के आराध्य बने। इस भाग को गोपी वन भी कहा जाता है। भद्रपुर नामक आदि अनेक स्थान गोपी वन के ही भाग हैं। भद्रपुर में ही काली नाग का पुत्र भद्रनाग का वास है। भद्रकाली इनकी इष्ट है। भद्रा पर्वत के दक्षिण की ओर से इनके पिता काली नाग माता कालिका देवी का पूजन करते हैं। ततस्तु पूर्व भागे वे भद्राय दक्षिणे तथा काली शाम पूज्यते विप्रा, यह श्लोक स्कंद पुराण में है। अब भद्रा के मूल में श्री चटकनाग श्री श्वेतकनाग का भी पूजन स्थानीय वासिंदों द्वारा किया जाता है। हालांकि इन नागों की महिमा का बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं मिल पाता है, लेकिन पुराणों में इन नागों का जिक्र आता है। नाग प्रमुख मूल नारायण जी की भी अलौकिक गाथा, विष्णु भक्ति का प्रताप
इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। सर्व पापहारी त्रिपुर नाग भी फेलिन नाग के ज्येष्ठ पुत्र सूचड़ नाग का वर्णन भी पुराणों में आता है। कुल मिलाकर नाग पर्वतों में विराजमान नाग मंदिर सदियों से अटूट आस्था का केंद्र हैं, श्रद्धा व भक्ति का संगम हैं। धौली नाग सहित सभी नाग देवताओं का महात्म्य अतुलनीय है। उल्लेखनीय तो यह है कि यहाँ पर मां भद्रकाली पूर्ण रूप से वैष्णवी रूप में पूजनीय हैं। मां भद्रकाली को ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के अलावा उत्तर भारत में यही एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां भद्रकाली माता की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती तीनों रूपों में पूजा होती है। इन स्वरूपों में पूजन होने के कारण इस स्थान का महत्व सनातन काल से पूजनीय रहा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान के दर्शन कर स्वयं को धन्य माना। मां भद्रकाली की ऐतिहासिक गुफा अद्भुत व अलौकिक स्वरूप है जो मंदिर के नीचे है। गुफा के नीचे कलकल धुन में नृत्य करते हुए नदी बहती है। इसी गुफा के ऊपर मां भद्रकाली विराजमान है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सदियों पूर्व एक महायोगी संत ने कराया। वो मंदिर में पूजा का विधान नियत किया। देवी के इस दरबार में समय समय पर अनेकों धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते रहते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए चंद राजाओं के समय से आचार्य एवं पुजारियों की व्यवस्था की गई है। मंदिर के आचार्य पद का दायित्व खंतोली के पंत लोगों का है और पुजारी पद ग्राम भद्रकाली के जोशी लोगों को दिया गया है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जनपद के अंतर्गत बागेश्वर मुख्यालय से लगभग 30 किमी पूर्व में पहाड़ की सुरभ्य मनमोहित वादियों के बीच स्थित इस देवी की दरबार की एक विशेषता यह है कि प्राय मां जगदम्बा के मंदिर एवं शक्ति स्थल पहाड़ की चोटी पर होते हैं, लेकिन यह मंदिर अन्य शक्ति स्थलों की अपेक्षा चारों ओर रमणीक शिखरों के मध्य बीच घाटी में स्थित है और इन शिखरों पर नाग देवताओं के मंदिर विराजमान हैं जो यहां आने वाले आगंतुकों को वरवश ही अपनी ओर खींच लेते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता साधना के लिए जगत माता की ओर से भक्त जनों के लिए एक अनुपम उपहार है। भद्रकाली मंदिर से एक नदी मंदिर के नीचे से निकलती है जिसे भद्रा नदी कहते हैं। स्कंद पुराण के 21वें अध्याय में इस नदी की महिमा महर्षि व्यास जी ने उद्घाटित की है तथा कहा है कि भद्रा के उद्गम स्थल पर भद्रेश की पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। देव, गंधर्व, सर्प आदि भद्रेश का पूजन करते हैं। चटक, श्वेतक, काली आदि नाग यहाँ पर भद्रकाली की पूजा कर धन्य हैं। कुल मिलाकर के मां भद्रकाली की महिमा बड़ी ही विराट है और बड़ी ही अनंत है। अनंत स्वरूपा सर्वस्वरूपिणी मां भद्रकाली की उत्पत्ति की एक गाथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भी जुड़ी हुई है। वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से भी मानी जाती है। वीरभद्र और भद्रकाली के साथ शिव की जटाओं से जिन देवियों की उत्पत्ति हुई उनमें त्वरिता देवी तथा वैष्णवी का जिक्र भी आता है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड वास्तव में प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। यहाँ पहुंचने पर वास्तव में आत्मा दिव्य लोक का अनुभव करती है। भद्रकाली गांव में रचा बसा प्राचीन भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर मां जगदम्बा का अपने भक्तों के लिए दिव्य उपहार है। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। नवरात्रियों में भक्तों की चहलकदमी बढ़ जाती है। मान्यता है कि अष्टमी को रात भर मंदिर में अखंड दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस स्थान पर शक्ति का आगमन कब व किस प्रकार हुआ इस विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं है। यहाँ पर भगवती के चरणों की भी पूजा होती है। मंदिर के साथ एक दंत कथा त्रेता युग के नाग देव खेरी नाग जी के साथ भी जुड़ी हुई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर झरना यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देता है। इस
दरबार में पभिया गांव के प्रकांड पंडित मां भद्रकालिका के भक्त स्वर्गीय श्री प्रयागदत्त पंत जी ने लंबे समय तक अपने आराधना के सदा पुष्प अर्पित कर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। कुल मिलाकर के मां भद्रकाली की महिमा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। इनकी महिमा अनंत है। हे जयंती अर्थात सबको जीतने वाली, मंगला अर्थात मोक्ष देने वाली, काली अर्थात प्रलय करने वाली, भद्रकाली अर्थात भक्तों का कल्याण करने वाली, कपालिनी अर्थात प्रलय के समय मुंड को धारण करने वाली, दुर्गा कठिनाइयों से मिलने वाली, क्षमा सबको अभय देने वाली, शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा स्वरूप वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली माता तुम्हारी सदा जय हो। लाल कुआं अवंतिका मंदिर में मां भद्रकाली के इस ध्वज तले कमशार घाटी स्थित मां भद्रकालिका के दरबार का संक्षिप्त वर्णन करने में जो भी त्रुटि शब्द सुमन के रूप में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए समस्त भक्तजनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय मां अवंतिका, जय मां भद्रकाली।